हल्के फेंक के साथ आदमी ने लोहे का हुक 10,000 मीटर की खड़ी चट्टान के पेड़ के तने पर फेंक दिया। साथी ने रस्सी के साथ तुरंत उस पार चला गया। फिर उसने ताले को वापस दूसरी तरफ फेंक दिया। अगले ही पल वे जिस चीज को देखना नहीं चाहते थे वह हो गई। कुछ ही सेंटीमीटर ऊंचे बर्फ के पहाड़ से हिमस्खलन शुरू हो गया और इस दृश्य ने सभी को डरा दिया। वे बिल्कुल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सके और तुरंत रस्सी के सहारे दूसरी तरफ फिसल गए। लेकिन हिमस्खलन प्रति सेकंड 100 किलोमीटर की गति से उनकी ओर बढ़ रहा था। सौभाग्य से तीसरे भाई की मानसिकता अच्छी थी। उन्होंने पहले बाकी साथियों को यहाँ से व्यवस्थित रूप से निकालने में मदद की और जल्द ही एक के बाद एक लोग दूसरी ओर पहुंच गए। जब उन्हें लगा कि वे इस आपदा से बचने में सफल हो जाएंगे, एक साथी जो ऊंचाई से डरता था पत्थर को मजबूती से पकड़कर छोड़ने को तैयार नहीं था। तीन भाई ने तुरंत आगे बढ़कर पुराने छह को रस्सी के पास खींच लिया और कुछ कहे बिना ही उसे रस्सी पर सहारा देकर दूसरी तरफ धकेल दिया। सोचा नहीं था कि उसकी ज्यादा घबराहट के कारण उसने रस्सी को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह बाहर लटके हुए रस्सी के बीच में लटक गया। तन्वी की सुरक्षा की गई ताकि वे लाऊ से जैसे प्रतिद्वंदी का सामना न करें और बर्फीला तूफान अब उनसे एक कदम दूर है। यदि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो एन भाई और उसकी पत्नी अवश्य गिर गया। खतरे की इस घड़ी में तीन भाई अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे कूद गए और छठे को साथ लेकर वे सब मिलकर दूसरी तरफ पहुंचे। लेकिन इस समय तीन भाई खुशी महसूस करने का वक्त नहीं था, क्योंकि सामने उनकी पत्नी को बर्फीले तूफान में फंसने का खतरा था और वह अकेली औरत बस आंखों के सामने आती बर्फीली चट्टान को देख सकती थी। लेकिन वीर तीन भाई अपनी पत्नी को कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने साथियों की चेतावनी की परवाह न करते हुए सीधे पकड़कर वापस चढ़ गए। जल्दी से पत्नी को पकड़कर एक तरफ के तंबू में घुस गए, लेकिन हिमस्खलन तंबू को लेकर उन्हें खाई में ले गया। शुक्र है कि तंबू की रस्सी काफी मजबूती से बंधी थी, जिससे वे बाल बाल बच गए। अगले दिन बचाव दल ने हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें बचा लिया। इसलिए भगवान जैसे दुश्मन से नहीं डरना चाहिए, बल्कि सूरज जैसे साथी से डरना चाहिए।